दुनिया का सबसे सस्ता मज़दूर बीवी है। अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ इन ओमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। बस वानिया की तबीयत इतने दिनों से ख़राब थी, तो क्या कहते हैं, मैं व्लॉग भी कल नहीं लगा पाई। सॉरी, यही रीज़न थी कि व्लॉग नहीं आया था कल, क्योंकि वानिया की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो एक टोटका शेयर करूँगी। अगर आपका सालन में, दाल में या किसी सब्ज़ी में, गोश्त में, जिसमें भी जो भी मतलब आपने सालन बनाया हो, इसमें नमक तेज़ हो जाए तो आप किस तरह से उसको कम कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली बनाई थी दाल, तो उसमें हो गया था नमक काफ़ी तेज़, क्योंकि ऐसा ही होता है जब घर में काफ़ी सारे काम होते हैं मदर्स को और बच्चे बीमार होते हैं तो दिमाग ना बिल्कुल क्या कहते हैं माउफ हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है कि क्या कर रहे हैं। तो बस यही था कि मैंने दाल बनाई थी। वैसे मैं बहुत थोड़ा सा ही नमक डालती हूँ सालन में, डर डर के कि नमक तेज़ ना हो जाए, क्योंकि तेज़ हो जाता है ना फिर ज़्यादा इशू होता है। कम होता है तो आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है जी, घी के साथ ना आटे के पेड़े को गूंद लिया है। अब इसको मैं क्या कहते हैं दाल के अंदर ऐड कर दूँगी और नीचे से गैस को ऑन करके इसको 5 मिनट तक कुक करूँगी। उसके बाद इसमें डिप रहने दिया था मैंने 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। जितना भी एक्सेस क्या कहते हैं नमक था वो सब इसने सक कर लिया था और दाल में बिल्कुल नमक सेट हो गया था। तो आपके भी अगर क्या कहते हैं सालन में कभी नमक तेज़ हो जाए तो आप इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। और आज जी मैंने की थी अपने किचन के जो नीचे वाली ये जगह होती है जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सारा सामान वगैरह हम रखते हैं क्लीनिंग का, उस जगह को क्लीन किया था। और ये जो क्या कहते हैं बैग्स नहीं होते जो गिफ्ट के सॉरी जो ये शॉपिंग बैग्स होते हैं, ये मैंने सारे यहाँ पे बिछा लिए थे। इससे ये है कि इजी हो जाता है और ना मैस नहीं होता। पहले तो मैंने यहाँ पे पेपर बिछाए हुए थे, तो क्या कहते हैं उनको निकाल के मैंने क्लीनिंग करके ये बिछा लिए हैं और अब मैं सारी चीज़ों को सेट कर दूँगी। मैं क्या करती हूँ कि किचन की ना साथ साथ डीप क्लीनिंग इसी तरह रखती हूँ कि कभी ऐसे जैसे ही मुझे मौका मिलता है ना, एक शेल्फ़ कोई साफ़ कर ली, कभी कोई एक शेल्फ़ साफ़ कर ली, कभी कोई एक ड्रॉर साफ़ कर ली, तो उससे ये रहता है कि क्लीनिंग भी रहती है और आपके ऊपर ना ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता। तो आज मैंने ये वाली शेल्फ़ साफ़ कर ली थी और उसके बाद जी अब मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। और ये देखें लॉन्च में कितना ज़्यादा मैस हुआ हुआ था, तो मैंने जल्दी से झटपट से कर ली थी सारी क्लीनिंग। तो ये देखें जी क्लीन हो गया था। और ये हो रहा था जी इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम इतनी मज़े की हवा चलती है जब धूप ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था मस्कत में मौसम हुआ हुआ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, तो मैं विंडो को कर देती हूँ ओपन। इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ से, लेकिन मिट्टी भी बहुत आती है क्योंकि यहाँ पे ये देखें सारे माउंटेन्स हैं और उड़ उड़ के ना मिट्टी आती है। मेरा 6th फ्लोर पे है हाउस, तो फिर यही होता है। तो बस अब मैं फ्रिज से मेथी निकाल रही थी। कुकिंग आजकल कर रही हूँ मैं इवनिंग टाइम, क्योंकि बच्चों की हो गई हैं स्कूल की छुट्टियाँ विंटर की, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लेट ही सो के उठ रहे हैं और फिर लेट ही सारे काम होते हैं। तो बच्चे आजकल लेट सो रहे हैं तो फिर वो लेट ही उठते हैं। 12, 11 और 12 o'clock तक मैं भी उठती हूँ आराम से उनके साथ सो के। यही होता है कि जब समर की छुट्टियाँ आती हैं, विंटर की छुट्टियाँ आती हैं, मदर्स तो तभी रेस्ट कर सकती हैं। उसके अलावा तो फिर आपकी जो डेली रूटीन होती है वही होती है। तो ये है कि हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लंच सुबह में उनको दे के तो फिर उसके बाद सो जाती हूँ मैं। टाइम फ्री होता है मेरा, तो जब तक बच्चे सो रहे होते हैं तो फिर मेरे पास भी टाइम होता है सोने का। तो मैं आज बनाने लगी थी जी आलू मेथी का सालन। तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से आलू मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सारी चीज़ों को ना कट कर लेती हूँ। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, इसको साइड पे रख दिया। अब इसको चॉप नहीं किया क्योंकि इसको मैं ना चॉपर में चॉप करूँगी। और ना मैंने एक बिग साइज़ का आप टोमेटो ले लें। मैंने तो ये एक हाफ़ मेरे पास टोमेटो रखा होता है। अच्छा, अक्सर ये होता है हमारे फ्रिज में ना इस तरह हाफ़ टोमेटो ना रखे हुए होते हैं, तो उसको ये है कि मैं यूज़ पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि वो कट हुआ हुआ होता है तो ख़राब हो जाता है। तो इधर साथ साथ ही ना मैं फ्रेश गार्लिक का और जिंजर पेस्ट बनाती हूँ, साथ साथ ही बनाऊँगी और साथ साथ सारी चीज़ें कट करके रख लूँगी और फिर कुकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा झटपट और इजी हो जाता है। तो अब मैं लहसुन भी बना लूँगी साथ साथ। तो ऐसा ही है जी,
डेली रूटीन में बहुत सारे घर के काम होते हैं। बस सुबह से मदर्स की यही रूटीन होती है कि काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और बानिया बहुत ज़्यादा बीमार रह चुकी है। उसको वेडनेसडे जब से वो स्कूल से आई है, मेरी बच्ची की तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही है। उसको फ़ीवर जा ही नहीं रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका फ़ीवर कुछ बेटर है। तो मैंने एक चॉपर में अनियन, गार्लिक और जिंजर डाल के इसका पेस्ट बना लिया। मैं मेथी कर लूँगी साफ़। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि मेथी को ना काटने से ना छुरी से, तो जी उसमें क्या होता है कि उसमें ना कड़वाहट आ जाती है। अच्छा, मेरी मदर भी यही कहती थी मुझे। तो मैं जब अपनी मदर के घर थी ना, तो मैं मेथी को ऐसे ना हम एक एक डंडी से निकालती होती थी। लेकिन मैं अपना कट करके ऐसे डालती हूँ, कोई भी कड़वाहट नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या कहते हैं, अगर मतलब कि बड़ों ने ऐसे बनाई हुई बात है, सुनी हुई है किसी से, तो लेकिन मैंने इसको क्या कहते हैं करके देखा है, इसीलिए कि क्या वाकई में आती है कड़वाहट। अच्छा, मेथी पालक वगैरह धोने का भी बेहतरीन तरीका आपको बताऊं। किसी बड़ी सी देगची में आपने ना पानी ले लेना है ज़्यादा सारा, इसको डिप करके अच्छी तरह वॉश करना है। उसके बाद ना इसको आपने ना छन्नी में निकाल देना है। जो स्टेनर होता है ना, उसमें निकाल के पानी आपने जब एंड से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी मिट्टी है। ये तो अभी कम है, जब हम पाकिस्तान में वॉश करते हैं ना, वहाँ के पालक और मेथी जो होता है ना, उसमें बहुत मिट्टी होती है। तो 2 से 3 बार करने के बाद ना इस तरह से सही वॉश होता है पालक और मेथी ना। तो बस अब मैंने पैन के अंदर डाल लिया था कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी प्याज, लहसुन, अदरक जो मैंने चॉप किया हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। और ना ये हरी मिर्चों से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। रेड चिलीज़ कम ही मैं ऐड करती हूँ, ट्राई करती हूँ जो सब्ज़ी दाल बनाऊँ ना उसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँ, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अभी इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने बेसिक स्पाइस ऐड किए थे, धनिया पाउडर, उसके अलावा क्या कहते हैं हल्दी, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया था एक चिकन क्यूब। बस इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। जब ये मसाले की थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर टोमेटो ऐड कर दूँगी। क्योंकि हमने पहले ना आलूओं का मसाला मैं बना लेती होती हूँ, उसके बाद मैं मेथी ऐड कर देती हूँ। जब मैं पालक बनाती हूँ ना तो मैं ये इसी तरीके से बनाती हूँ, सेम मेथी और पालक इसी तरीके से बनाती हूँ। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी टोमेटो हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं, और इसका ढकना ढक देंगे। तो ये देखें जी, ये 2 to 3 मिनट में ना टोमेटो जो थे वो बिल्कुल ये देखें हमारे गल गए हैं, बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ना पोटैटो ऐड कर दूँगी। तो ये देखें, ये टमाटो जो हैं ये खुद ब खुद ही वो होते जाएंगे। तो ये मैं पोटैटो कट करके वॉश करके रखे हुए थे। अब ये मैं क्या कहते हैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़ाहिर है कि हमारे जो पोटैटो अच्छी तरह गल जाएं। अच्छा, मेथी जब हमने ऐड करनी है तो हमने पोटैटो को पूरा कुक नहीं करना, फुल कुक नहीं करना। जब आपको लगे कि हाफ़ कुक हो गए देन आपने इसके अंदर मेथी को ऐड कर देना है। अब ये देखिए, मैंने थोड़ी देर इसको कुक किया, फिर मैंने इसमें मेथी ऐड कर दी और अब मैं इसको रख दूँगी। और साथ साथ मैं वानिया के लिए स्टीम भी बना रही थी क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो ये देखें जी, अब मेथी का बिल्कुल पानी ड्राई हो गया। इसमें मैंने ज़्यादा सारा बटर डाल दिया है और टेस्टी सी हमारी आलू मेथी बन के हो गई है रेडी। ये मेरा तो फेवरेट सालन है। बस हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और मैंने ना वानिया से प्रॉमिस किया हुआ था। वानिया ने अपने स्कूल में की थी डिबेट मेरे कहने पे, तो मैंने उससे कहा था कि मैं आपको ना एक टॉय लेके दूंगी। तो उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही थी, तो आज कुछ बेटर थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उसको टॉय दिलवा दें। तो यहाँ पे ये बच्चियाँ डिसाइड कर रही थी। तो बस हम अब घर की तरफ वापस आ रहे थे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये शाल लेकर आई थी अपने लिए, बबल गन, और साथ में वानिया ने अपने लिए ये मेकअप सेट लिया था। तो बस अब खाना खाने लगे थे। आए हो मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी एक नई व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।